हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 2 में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट को कैसे कैलकुलेट आप कर सकते हो। चलिए सीखते हैं। प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट आप कैसे निकालोगे, समझिए। अगर मैं बात करता हूँ प्रॉफिट परसेंट की, देखिए, अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट परसेंट की बात अगर मैं करता हूँ तो क्या होगा। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है आपका प्रॉफिट अब बटा में होता है हमारा सीपी गुना 100। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हम कैसे निकालेंगे। अगर हमसे पूछ दिया कि बताइए प्रॉफिट परसेंट आप कैसे निकालोगे, बताइए, और लॉस परसेंट आप कैसे निकालोगे। प्रॉफिट परसेंट का मतलब अगर हिंदी की बात करोगे आप तो मतलब कि बताइए लाभ प्रतिशत आप कैसे निकालोगे, और लॉस परसेंट का मतलब हो गया कि आप हानि प्रतिशत कैसे निकालोगे, बताइए। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है हमारा प्रॉफिट बटा में सीपी गुना 100। सिंपल है, जहाँ पे प्रॉफिट मतलब हो गया लाभ और सीपी मतलब हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है क्रय, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लॉस परसेंट की, लॉस परसेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आपका लॉस बटा सीपी गुना 100 होता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है जो मन में आ रहा है, उसको बताते हैं। हमेशा याद रखें कि अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है या लॉस परसेंट, वो हमेशा जो है वो सीपी पे ही आपका निकलेगा। देखिए प्रॉफिट परसेंट में हमारा जो है ये सीपी है, लॉस परसेंट में हमारा जो है सीपी है। ठीक है, ठीक है, समझे। प्रॉफिट परसेंट में हमारा सीपी है, ठीक है, और लॉस परसेंट में भी हमारा सीपी है। आप पूछोगे सीपी क्या है, चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं। सीपी का मतलब होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, मतलब हो गया क्रय मूल्य। क्या हो गया? क्रय मूल्य। और प्रॉफिट का मतलब बताइए, लाभ हो गया, और लॉस का मतलब बताइए, हानि हो गया। आसान है कि नहीं, बताइए। सीपी हमारा है क्रय मूल्य। अब समझेंगे कि आखिर हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट को कैसे निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कहा कि सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस है 420 रुपये। हमने कहा ठीक है भाई, बढ़िया है, मैंने खरीदा 420 रुपये का सामान और मैंने बेच दिया इसको 450 रुपये में। तो बताइए कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। मैंने 420 रुपये में कोई सामान खरीदा, ठीक है, और उसको 450 रुपये में मैंने बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है बताइए। 30 रुपये का मेरे को फ़ायदा हुआ है, लाभ हुआ है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, प्रॉफिट जो होता है बराबर में हम लिखते हैं एस पी माइनस सी पी। एस पी क्या है? जिस दाम पे हमने बेचा है, और सी पी मतलब क्या है? जिस दाम पे हमने उसको ख़रीदा है। जैसे हमने 420 रुपये का सामान ख़रीदा, ठीक है, और हमने जो है 450 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉफिट हुआ कि नहीं हो गया 30 रुपये का। तो कैसे प्रॉफिट निकालते हैं हम एस पी में से सी पी को हटाते हैं। एस पी मतलब क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, जिस दाम पे हमने उस सामान को बेच दिया, और सी पी का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस, जिस दाम पे हमने उस सामान को खरीद लिया। बस ख़त्म। तो प्रॉफिट क्या हो गया हमारा? एस पी माइनस सी पी हो गया, ठीक है। अगर हम प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे एस पी हो गया, एस पी की जगह पे हमारा कितना है 450, तो हमने 450 लिख दिया, माइनस सी पी की जगह पे हमारा क्या है 420, तो हम लिख दिया 420, और बराबर में ये घटा देंगे तो कितना हो गया 30 रुपये का हमें जो है वो प्रॉफिट मिला है। कितने रुपये का मिला है हमें 30 रुपये का जो है वो प्रॉफिट हमें प्राप्त हुआ है। अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, तो देखिए प्रॉफिट परसेंट अगर हमसे पूछ दिया जाए, यहाँ पे कहा जाए फाइंड, कहा जाए कि प्रॉफिट परसेंट निकालिए, तो कैसे निकालिएगा बताइए। अगर हमसे कहा गया कि प्रॉफिट परसेंट को निकालिए, कैसे निकलेगा बताइए। नहीं समझ में आ रहा है, चलिए समझते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या है, सिंपल यहाँ पे लिखिएगा आप प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, बराबर में हमने क्या सीखा है प्रॉफिट बटा में सी पी गुना 100।
लिख लीजिए प्रॉफिट बटा में CP गुना 100। प्रॉफिट वैल्यू कितना है हमारा 30 लिख दिया, और CP वैल्यू कितना है हमारा 420, तो 420 लिख दिया, और गुना यहाँ पे 100 कर लीजिए। अब यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे ऐसे इसको काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा 30 गुना 10 यहाँ पे 300 बटा में 42% जो हो गया, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट हो गया। इसको चाहो तो आप काट भी सकते हो डिवाइड करके, ठीक है। इस तरह से आप दोस्तों प्रॉफिट परसेंट को निकाल सकते हो। अब सीखते हैं लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं एग्जांपल। एग्जांपल में क्या करते हैं, हमने जो है 100 रुपये का मान लीजिए सामान खरीदा। हमने कहा ठीक है भाई 100 रुपये का हमने कोई सामान खरीदा, कुछ भी आपने खरीदा, व्हाटएवर कुछ भी आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आपने 100 रुपये का सामान खरीदा, ठीक है, और आपने जो है वो आपने 50 रुपये में उसको बेच दिया। अब खुद बताइए यहाँ पे आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है या हानि हुआ है। 100 रुपये का सामान खरीदा आपने और 50 रुपये में बेच दिया। आप खुद सोचिए आपको हानि हुआ, कितने का हानि हुआ 50 रुपये का। तो लॉस की बात करोगे आप तो लॉस होता है CP माइनस SP, ठीक है। हमारा CP क्या है, CP है 100 ले लिए, माइनस SP कितना है 50 ले लिए, और ये हमारा 50 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे कहा हमसे फाइंड, यहाँ पे हमसे पूछा है क्वेश्चन फाइंड लॉस परसेंट। लॉस परसेंट निकालिए, कैसे निकालोगे बताइए, लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे बताइए। तो यहाँ हम कर लेते हैं लॉस परसेंट। लॉस परसेंट बराबर में हो जाएगा लॉस बटा में CP गुना 100। लॉस कितने का हुआ, हमें 50 रुपीज़ का लॉस हुआ, तो हमने कहा 50 ले लीजिए, ठीक है। और CP वैल्यू क्या है हमारा 100 है, तो हमने कहा 100 हो गया, मल्टीप्लाइड 100 कर लिया। हमने कहा 100 से 100 ख़त्म हो गया, यहाँ पे आप परसेंटेज डाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा 50% जो हो गया वो हमारा आंसर हो गया लॉस परसेंट। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन के माध्यम से बहुत ही बढ़िया तरीके से 100% क्लैरिटी के साथ प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट को निकालने का जो तरीका है उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बताया है। अपने तरफ से हल्का सा भी कमी नहीं छोड़ा है, इतनी सा भी थोड़ा सा भी कमी नहीं छोड़ा है, पूरा का पूरा जितना डिलीवर होना चाहिए उतना डिलीवर किया है। 100% डिलीवर किया हुआ है, 100% दिया हुआ है। आप भी अपना 100% दीजिए और इसको सीखिए, ठीक है। तो आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, टाइप के साथ मैं दोबारा आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद।